सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल 16 सितंबर को अपने ओहदे की मुद्दत मुकम्मल करके रिटायर्ड हो जाएंगे। चंद ऐसे मुकदमात रह गए हैं जिनके फैसले जारी होना अभी बाकी हैं। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और अल जिहाद ट्रस्ट केस के नज़ायर की रूह से सुप्रीम कोर्ट के रिटायर होने वाले जजेस 6 माह तक फैसले तहरीर कर सकते हैं। दूसरी तरफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के केस में जस्टिस मुनीब अख्तर की अक़लियती राय भी मौजूद है, जहां उन्होंने जस्टिस मंजूर मलिक के बाद रिटायरमेंट का फैसला तहरीर करने के अमल को हदफे तनकीद बनाया था और उन्होंने लिखा था कि ये फैसला 6 नहीं 5 जजों का फैसला है, क्योंकि जस्टिस मंजूर मलिक रिटायर हो चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस सज्जाद अली शाह और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद ने भी जस्टिस मुनीब अख्तर की इस राय की हिमायत की थी। धीमे मिजाज के मौजूदा चीफ जस्टिस ने गुज़िश्ता रोज नए अदालती साल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुकदमेबाजी ने सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी को मुतासिर किया और हम एक कदम पीछे हट गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस तर्ज अमल को भी हदफे तनकीद बनाया जाता है कि वो अपने फैसलों पर अमल दरामद नहीं करा सकी। अब बात करते हैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के कुछ ऐसे मुकदमात की जिनके तफसीली फैसले आना भी बाकी हैं, और इसमें देखना ये है कि आया वो इन मुकदमात के फैसले आइंदा 3 रोज में तहरीर कर पाएंगे या नहीं। हमें जुबानी तौर पर इनके ख्यालात मालूम हैं, जिसमें वो गुज़िश्ता हुकूमत के जारी करदा कानून के एक हिस्से से इत्तफाक करते हैं जबकि दूसरे से इख्तलाफ, लेकिन ख्यालात ज़ब्त तहरीर में आने के बाद ही मुजस्सम होते हैं और इसके बाद ही वो कानूनी हैसियत इख्तियार करते हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट चीफ जस्टिस पर पाबंदी आयद करता है कि वो अपने अलावा 2 और सीनियर तरीन जजेस की मुशावरत से आज खुद इख्तियारात का इस्तेमाल करेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल मज़कूरा एक्ट की इस शिक से इत्तफाक करते नजर आते हैं, क्योंकि बारहा समातों के दौरान वो इस बात का आदा कर चुके हैं कि अब हमने सुओ मोटो नोटिस लेना छोड़ दिए हैं, और ये भी कि सुओ मोटो अब मुशावरत के बगैर नहीं लिया जा सकता। जहाँ तक इस कानून के दूसरे हिस्से की बात है, वो सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए बेंचों की तश्कील के मामले पर भी चीफ जस्टिस पर पाबंदी आयद करता है कि बेंचों की तश्कील भी चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजों पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी करेगी। नैब तरमीम केस में भी एक इंतहाई अहम मुकदमा है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने PDM हुकूमत की जानिब से नैब कानून में लाई जाने वाली तरमीम को चैलेंज किया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस मुकदमे पर तवील समातों के बाद गुज़िश्ता हफ्ते बिल आखिर इसका फैसला महफूज कर लिया था। इस मुकदमे की समातों के दौरान चीफ जस्टिस ने बारहा ये सवाल उठाया कि इन तरमीम का फायदा किसे हासिल होगा, जबकि जस्टिस मंजूर अली शाह इस बात पर इसरार करते रहे कि हम पार्लियामेंट के मंजूर करदा कानून को सिर्फ इसी सूरत का लदम कर सकते हैं अगर बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हुई हो। रवा हफ्ते का जुमा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का आखिरी वर्किंग डे है और तवक्को ये की जा रही है कि नैब तरमीम के मामले में जल्द फैसला आ सकता है। इनके अलावा फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल और सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल का केस पर भी चीफ जस्टिस बंदयाल ने सुओ मोटो लिया था।